अब हम देखेंगे कि ये जो हमने तीन इनपुट फील्ड्स ली हैं, इनके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे तो ही आगे उसको सेव करके किसी न्यू कंपोनेंट में ऐड कर सकेंगे। तो कंपोनेंट में ऐड करने से पहले उस वैल्यू को किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना लाजमी है। मान लीजिए यहाँ पे यूज़र लिखता है फर्स्ट नेम की जगह ABC, यहाँ पे यूज़र लिखता है XYZ, और यहाँ पे यूज़र लिखता है A@, इस तरह कोई ईमेल लिख देता है। ठीक है, तो अब जब यूज़र ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये वाली जो ईमेल है, इनको जब ऐड करेगा तो वो पहले यहाँ पे ऐड होने से पहले किसी न किसी जगह सेव होंगे, और सेव हो के हमारे पास जो है वो एक न्यू कंपोनेंट में डिस्प्ले होंगे। क्योंकि अभी हम बैकएंड तो यूज़ कर नहीं रहे। अगर बैकएंड होता तो हम यहाँ से क्लिक करते और ये तमाम डाटा हमारे पास चला जाता है डेटाबेस में, और डेटाबेस से हम रिट्रीव कर लेते। लेकिन अभी के केस में हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल इन तीनों वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और उस वेरिएबल के थ्रू हम ये जो जितना भी वेरिएबल के अंदर डाटा है वो फेच करके एक न्यू कंपोनेंट उसको एज अ न्यू कंपोनेंट डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, ये दोनों जो मैंने सेकंड लास्ट ट्यूटोरियल में करवाया था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो मैं यहाँ से इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ, और इसी तरह ये जो मैंने हुक्स का यूज़ किया था उसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब अगर जाके मैं, अच्छा, यहाँ पे नेम की जगह F नेम, तो अब अगर जाके मैं अपना आउटपुट देखूं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो रिमूव हो गई हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि इन तीनों को मैंने किसी चीज़ में स्टोर करना है। अच्छा, एक और चीज़, मैं स्टाइलिंग पे इतना फोकस नहीं कर रहा, मैं बस इसको, क्योंकि मैं स्टाइल करने लग गया तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं ये CSS होप कर रहा हूँ कि आपको जो CSS है वो आती होगी, तो इस वजह से CSS की तरफ मैं नहीं जा रहा। अगर CSS आपको नहीं आती, HTML CSS बेसिक्स, तो उसका मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस वजह से इस रिएक्ट के कोर्स में हम स्टाइलिंग की तरफ नहीं जा रहे। मैं सिंपल बस ये तीन इनपुट फील्ड बना दी और इनमें डाटा सबमिट करूँगा। तो अब मैंने देखना है मेरी इनपुट फील्ड है कहाँ पे। तो ये यूज़र फॉर्म जो था मेरा, इस जगह है मेरी इनपुट फील्ड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया। बाकी सब फाइल्स को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो इन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए आपको पता है कि हम वैल्यूज़ किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हम रिएक्ट में यूज स्टेट का काम करते हैं। अगर आप लास्ट ट्यूटोरियल देखें तो उसमें मैंने बताया था कि हम इनपुट फील्ड को कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल काम वही करेंगे, बस वहाँ पे हमने सिर्फ एक फील्ड को हैंडल किया था, यहाँ पे हम मल्टीपल फील्ड्स को हैंडल करेंगे। तो मल्टीपल फील्ड्स के लिए हमें मल्टीपल यूज स्टेट्स चाहिए होंगी। तो जैसे यूज स्टेट को हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट करते होते हैं। तो यहाँ से मैं किसी और कंपोनेंट से उसको कॉपी करता हूँ, ये वाली लाइन में कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब मैंने इस यूज स्टेट को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उसी तरह लास्ट ट्यूटोरियल की तरह मैं एक एरे बनाऊंगा जिसमें एक वेरिएबल लेते होते हैं, और उस वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ इंटर्ड ईमेल, और सेट इंटर्ड ईमेल, और इक्वल टू यूज स्टेट। अब ये आपको पता होगा कि ये क्या काम कर रहा है। ये बेसिकली मैंने एक वेरिएबल लिया है और एक फंक्शन लिया है, और उसको इक्वल कर दिया यूज़ स्टेट के। अब यूज़ स्टेट बेसिकली क्या होता है, यूज़ स्टेट के अंदर हम कोई भी वैल्यू जो है वो अपडेट कर सकते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ यूज़ स्टेट के बारे में, तो एक बार आप ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक वो नहीं चेक की तो वो चेक कर लें, तो अब आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इसको जो मैं ऑन चेंज इवेंट इस पे लगाऊंगा कि जब भी यूज़र इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज करे, क्योंकि ये देखें ईमेल जो है हर वक्त एक जैसी तो नहीं रहेगी। कभी यहाँ पे a@gmail.com लिखेगा यूज़र, कभी अपनी ईमेल y@gmail.com लिखेगा, मतलब हर यूज़र की अलग अलग ईमेल होगी। तो यूज़र जैसे जैसे अपनी ईमेल चेंज करता रहेगा, हम उसकी वैल्यू ऑन चेंज फंक्शन के थ्रू जो है वो स्टोर करते जाएंगे किसी चीज़ के अंदर, इस यूज स्टेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। उस फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ टाइटल या ईमेल चेंज हैंडलर। अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक ऑन चेंज इवेंट लगा लिया है, और इस इवेंट के अंदर मैंने कह दिया है कि ये वाला फंक्शन रन हो जाए जब भी मेरी वैल्यू चेंज हो। और इस फंक्शन के अंदर मैं
ये जो यूज स्टेट मैंने क्रिएट की है इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट और उसके बाद फंक्शन का नेम, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, इक्वल टू, और यहाँ से एरो फंक्शन है क्योंकि ये, और इसके अंदर हम यहाँ पे इवेंट पास कर देंगे। अब इवेंट क्यों पास करते हैं इवेंट्स, ये आपको पता है क्योंकि लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि इवेंट जो है उसके अंदर तमाम वैल्यू आ जाएगी, जो भी यूज़र अपनी वैल्यू लिखना चाहेगा वो इसके अंदर आ जाएगी और इसके थ्रू हम वो वैल्यू इसको असाइन कर देंगे। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ और यहाँ पे लिखूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे इवेंट्स आएगा। तो अब अगर मैं इसको सेव करके एक बार आपको रन करके चेक कराऊँ, तो मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग अपना जो मैंने किया उसके लिए मुझे कंसोल चाहिए होगा, तो मैं कंसोल अपना ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं कोई भी अपनी ईमेल इंटर करता हूँ और ये देखें ये मेरी ईमेल जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होती जा रही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ तो ये मेरी जितनी भी ईमेल है वो यहाँ पे अपडेट हो रही है। तो मतलब डाटा हमारे पास जो है वो आ रहा है। तो इसी तरह मैंने इसका डाटा तो ले लिया है, अब मुझे डाटा चाहिए इस इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है, मेरा फर्स्ट नेम है इसका भी और जो लास्ट नेम है इसका भी। तो इसके लिए भी इसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन क्रिएट कर लूँगा, सॉरी इवेंट हैंडलर, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कह देता हूँ एफ नेम चेंज हैंडलर और दूसरे के अंदर मैं कह देता हूँ लास्ट नेम चेंज हैंडलर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एल नेम चेंज हैंडलर। इसी तरह इनका फंक्शन भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसी को ऊपर वाले को ही कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको 2 बार पेस्ट कर देते हैं और जो एक में हम फर्स्ट नेम कर देते हैं और एक में हम लास्ट नेम कर देते हैं। तो ये हमने 3 वैल्यूज क्रिएट कर ली हैं। तो अब अगर हम इनको जाके चेक करें तो यहाँ पे कुछ यूज़र फॉर एग्जांपल लिखता है तो ये देखें मेरी वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। अगर यहाँ पे कुछ लिखता है तो ये वाली वैल्यू भी मेरे पास आ रही है और अगर यहाँ पे लिखे तो कंसोल पे आप देखें ये वैल्यू भी मेरे पास आ रही है। तो मतलब तीनों वैल्यू जो है वो हमने गेट कर ली है। अब जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की हेल्प से हमने जो वैल्यू गेट की है, जो भी यूज़र इंटर करता है यहाँ पे, अब उसको हमने किसी चीज़ में स्टोर भी करना है। मतलब ये जो वैल्यू अभी तो हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो हमें इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है ना। और किस वेरिएबल में स्टोर करना है, इस इंटर्ड ईमेल के वेरिएबल में स्टोर करना है, क्योंकि ये जो इंटर्ड ईमेल का वेरिएबल है ना, ये ही आगे यूज स्टेट की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर रहा है। तो इसमें स्टोर करने के लिए हम ये जो फंक्शन होता है हमारा सेकंड पैरामीटर, इसकी हेल्प से स्टोर करते हैं। ये भी मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में काफ़ी डिटेल से बताया, इस वजह से मैं अभी थोड़ा सा इसको फास्ट फास्ट कर रहा हूँ। तो हम सबसे पहले ईमेल की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और कंसोल डॉट लॉग की जगह इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, जो सेट इंटर्ड ईमेल है मेरा, उसके अंदर मैंने जो मेरी ईमेल की वैल्यू आ रही थी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की हेल्प से, वो मैंने इसके अंदर सेव कर दिया। और जैसे ही वो इसके अंदर सेव होगी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी इंटर्ड ईमेल के अंदर भी स्टोर हो जाएगी और इंटर्ड ईमेल फिर इस यूज स्टेट को अपडेट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र ने लिखा a@gmail.com, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो a@gmail.com सबसे पहले इसमें आएगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में, और वो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू चला जाएगा इस सेट इंटर्ड ईमेल के फंक्शन के अंदर, ठीक है। और ये वाला जो सेट इंटर्ड ईमेल का फंक्शन है ये अपडेट कर देगा वैल्यू इस चीज़ की, इंटर्ड ईमेल के वेरिएबल की। और ये वाला वेरिएबल जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल है हमारी यूज स्टेट के। तो जितनी बार यूज़र यहाँ से वैल्यू चेंज करता रहेगा ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये वाला जो वेरिएबल है ये अपडेट होता रहेगा। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहेगी। अभी के केस में यहाँ पे हो जाएगी a@gmail.com। जो यूज़र यहाँ पे लिखेगा वो वैल्यू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। तो अब हम इस वेरिएबल को यूज़ करके अपनी ईमेल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग करके आपको चेक भी करा दूंगा अभी कि आपकी वैल्यू कैसे आती है। इसी तरह हमने ईमेल तो गेट कर ली है, अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है इनकी वैल्यू भी गेट करनी है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल यूज स्टेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और यूज स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ फर्स्ट नेम के लिए और एक लास्ट नेम के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो इनके नेम है वो चेंज कर देता हूँ, इंटर्ड एफ नेम, और सेट इंटर्ड एफ नेम कर देते हैं इसको एफ नेम, और यहाँ पे सेट इंटर्ड लास्ट नेम और इंटर्ड एल नेम, ठीक हो गया। अच्छा, अब
इनके अंदर हमने वैल्यू भी सेंड करनी है जिस तरह हमने पीछे ईमेल के अंदर की है। तो यहाँ पे सिंपल जिस तरह ये वाला फंक्शन है सेट इंटर्ड एफ नेम का, इसको मैं इस जगह इसको असाइन कर देता हूँ, और जो मेरा ये वाला फंक्शन है इसको मैं इस जगह असाइन कर देता हूँ। तो मैंने तीनों को जो है उनकी वैल्यू असाइन कर दी है। अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ लास्ट नेम की इसमें आ गई है, फर्स्ट नेम की इसमें आ गई है, और ईमेल की वैल्यू इसमें आ गई है। अब हम इन वेरिएबल्स के थ्रू हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट नेम को कंसोल डॉट लॉग करूँ, यहाँ पे मैं इस जगह कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम को कंसोल डॉट लॉग किया है। तो अभी अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल कुछ भी फर्स्ट नेम लिखता हूँ, तो ये देखें मेरे पास जो फर्स्ट नेम है वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी वैल्यू अपडेट होती जा रही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखूँ तो ये देखें मेरे फर्स्ट नेम की वैल्यू खुद ब खुद जो है वो कंसोल डॉट लॉग के थ्रू अपडेट हो रही है। मतलब इस वेरिएबल के अंदर मेरी फर्स्ट नेम की वैल्यू आ चुकी है। तो मैंने क्या किया है, ईमेल, एफ नेम और एल नेम, अब इन तीन वेरिएबल्स के थ्रू हम आगे वैल्यू जो है वो सेंड करेंगे, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास स्टोर हो चुकी है। अब हमने आगे यही वैल्यू इस जगह एक नए कंपोनेंट के अंदर वो वैल्यू सेंड करनी है।